Good morning, my dear friends, and here I welcome you all to my channel Mind It. Actually, it's your channel. So आज फिर से आ गए हैं हम एक नया आई विल से ग्रुप लेकर। ठीक है, अभी तक हमने एमएस वर्ड में बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं क्लिपबोर्ड और फॉन्ट ग्रुप के। अब हम पैराग्राफ ग्रुप को डिस्कस करने वाले हैं। आज पैराग्राफ ग्रुप में मेनली लिस्ट से रिलेटेड आपको डेटा मिल जाता है। ठीक है, आप इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट के बारे में जानते हो, sorting के बारे में जानते हो, अलाइनमेंट के बारे में जानते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं, हमने सपोज हमारे पास एक लिस्ट है, इस तरीके से हमारी ये लिस्ट आ रही है। ठीक है, अभी इसमें हमने नंबर वगैरह कुछ नहीं डाले हैं, अपने आप से हमने नहीं डाला है, हमने सिंपल डेटा को टाइप कर लिया है। तो अब हम देखेंगे कि हम एमएस वर्ड में लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसको नंबर कैसे दे सकते हैं, अलग अलग तरह के बुलेट्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपने अपनी बुक्स में देखा होगा ना कि आपकी बुक्स में सपोज कोई भी लिस्ट होती है या फिर चैप्टर के पीछे दिया होता है समरी ऑफ द चैप्टर, तो वो सब पॉइंट्स में देते हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स के आगे या तो नंबर डले होते हैं या फिर अलग-अलग तरह के उसके आगे स्क्वायर मार्क या फिर किसी भी तरह की बुलेट्स यूज़ होती हैं। तो आज हम सीखेंगे कि वो बुलेट्स लगाते किस तरीके से हैं। तो यहाँ पे हमारी हेडिंग है टेबल ऑफ कंटेंट्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बोल्ड कर देते हैं क्योंकि ये हेडिंग है। अंडरलाइन दे देते हैं। अंडरलाइन किस तरीके की देंगे, ठीक है, हमें डबल अंडरलाइन देनी है या फिर सपोज थोड़ी थिक देनी है, हम ये वाली ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स, हमने इसको फॉर्मेट कर लिया है। नेक्स्ट है हमारी ये वाली चीज़ें। अब सपोज़ मुझे यहाँ पे इन सबको नंबर देने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से दे सकती हूँ। अगर बुलेट्स देनी है तो मैं यहाँ से दे सकती हूँ। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो इस तरीके से सिंपल में राउंड में बुलेट्स आ जाती हैं। लेकिन अगर आपको ये वाला डिज़ाइन बुलेट का पसंद नहीं आया तो आप इस एरो पे जाओगे। ठीक है, यहाँ पे बुलेट लाइब्रेरी में आपको बहुत तरह की बुलेट्स मिल जाएंगी। अगर आप अपनी बुलेट डिफाइन करना चाहते हो तो अपनी बुलेट भी डिफाइन कर सकते हो, और यहाँ पे लिस्ट लेवल के अकॉर्डिंग भी बुलेट दे सकते हो। सपोज आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स के अंदर एक और हेडिंग डालनी है, तो उसमें किस तरह की बुलेट डालनी है, वो सब कुछ आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सपोज मैंने ये वाली दे दी, मैंने देखा होगा ना अपने बुक में ये वाली बुलेट रहती है। ठीक है, तो ये वाली बुलेट मैंने दे दी। अब मुझे क्या चाहिए कि मैं इन वाले 2 पे अलग, 2 पे अलग, 2 पे अलग, इस तरीके से करके देखते हैं। ठीक है, अब मुझे इन पे से रिमूव करनी है। रिमूव कैसे करेंगे, अगेन सिलेक्ट करेंगे डेटा को। आई होप आपको सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कैसे करना है, हमें सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है और ड्रैग करना है अपने माउस को जहाँ तक भी हमें डेटा को सिलेक्ट करना होता है। इस पे क्लिक करेंगे, हमारा ये वाला डेटा सिंपल हो गया है। सिर्फ 2 बुलेट्स यहाँ पे आई हैं। अब अगर आपको यहाँ पे थर्ड हेडिंग, सपोज आपने टाइप किया हुआ है एक पूरा डॉक्यूमेंट, और अगर आपको यहीं पे थर्ड हेडिंग भी करनी है, अब आप एंटर प्रेस करोगे तो आपकी बुलेट अपने आप आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बुलेट्स अप्लाइड है। ऐसा ही फॉर्मेटिंग में होता है, जो भी आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है, जब आप उस वाले लाइन के लास्ट में जाते हो और एंटर प्रेस करते हो तो वो ऑलरेडी अप्लाइड हो जाती है। ठीक है, वो इसी वाले डेटा के अकॉर्डिंगली फॉर्मेट होता है। सपोज यहाँ पे हम लिख देते हैं चैप्टर 1। ठीक है, तो देख रहे हो आप, जो फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाइड थी वही यहाँ पे अप्लाई हुई है। और यहाँ पे हम अगर डालें माउस हमने डाला, तो जो फॉर्मेटिंग यहाँ पे थी वही यहाँ पे हुई है। तो जब लास्ट में एंटर प्रेस करते हो ना और किसी लाइन के ले जाके, तो वो जो प्रीवियस लाइन में जो भी फॉर्मेटिंग टूल्स अप्लाइड होते हैं ना, वही नेक्स्ट लाइन में अप्लाई होते हैं। अब देखते हैं बाकी के फॉर्मेटिंग आप कैसे कर सकते हो, बाकी की लिस्ट कैसे बना सकते हो। सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे नंबर्ड लिस्ट दी हुई है और यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट दी हुई है। मल्टी लेवल लिस्ट में क्या होता है कि आप एक ही टॉपिक के अंदर और भी बहुत सारे टॉपिक लेते हो, तो उसके लिए मल्टी लेवल लिस्ट होती हैं। तो यहाँ पे हमारे नंबर्ड लिस्ट है। आप कोई भी इसमें से लिस्ट डिफाइन कर सकते हो या फिर लिस्ट सेलेक्ट कर सकते हो या फिर डिफाइन भी कर सकते हो अपने लिए। सपोज मैं एबीसी लेती हूँ। अगर हम कोई भी इनमें से इस तरीके से नहीं लेते, बाय डिफॉल्ट ऐसे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो ये देता है। अभी उसने एबीसी लिया है क्योंकि मैं लास्ट में दिया है, अदरवाइज वो 1 2 3 देता है। ओके, अभी हमने मल्टी लेवल लिस्ट देख लेते हैं। मल्टी लेवल लिस्ट में क्या है, दिस वन। ठीक है, अब मल्टी लेवल में क्या होगा, लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एंटर प्रेस किया। अब वन या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर आप यहीं पे टाइप कर सकते हो। सपोज मैंने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे दी है स्पीड, तो उसके बाद मैं स्पीड के बाद क्या दे सकती हूँ, एक्यूरेसी दे सकती हूँ कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, नेक्स्ट मैं दे सकती हूँ यहाँ पे डिलीजेंस दे सकती हूँ।
कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने ये फर्स्ट क्लास में सब कुछ पढ़ा हुआ है। अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है जाके, तो आप प्लीज़ जाके प्रीवियस क्लासेस ज़रूर देखिए। तो ये होती है मल्टी लेवल लिस्ट, जब हम एक लिस्ट के अंदर ही दूसरी लिस्ट को हम डिफाइन करते हैं। कैसे करना है? लास्ट में जाएँगे, एंटर प्रेस करेंगे, वो बाय डिफ़ॉल्ट लिस्ट को ही देगा। बी की जगह सी, बी के बाद सी आ गया है यहाँ पे, और ये जो पॉइंट था ये डी पे पहुँच गया है। लेकिन हमें एक बार बैक स्पेस प्रेस करना है और यहाँ पे क्लिक करना है मल्टी लेवल लिस्ट पे। आप कोई भी लिस्ट ले सकते हो। तो यहाँ पे एलटी कैलकुलेटिंग डिवाइस में फिर से वन आ गया। हम यहाँ पे अपनी कोई भी डिवाइसेस डाल सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे पास्कलिन दिया है, उसके बाद मैं यहाँ पे अबेकस दे सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपने अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस के नेम डालने हैं। सपोज यू रेफरेंस इंजन हमें देना है। ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन क्रिएट मल्टी लेवल लिस्ट इन एमएस वर्ड। ओके, आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लिस्ट के अंदर। अब आता है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का। ठीक है, डिक्रीज इंडेंट पहले होता है। इंडेंट का मतलब क्या होता है? इंडेंट है ये जो होती है ना, आप मेरे एरो को देखिए, ये जो साइड में दी हुई है ना, ये मार्जिन होती है पेज की। पेज के मार्जिन और पेज के कंटेंट के बीच का जो स्पेस होता है, उसको हम इंडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडेंट बोलते हैं। ओके, तो हमें अगर इस वाले स्पेस को कम या ज़्यादा करना है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर कम करना है, तो हम यहाँ से करेंगे। सपोज़ ये हमारा डेटा है और हमें डिक्रीज़ इंडेंट करना है, तो इस तरीके से ये डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर एक पर्टिकुलर लाइन का डिक्रीज़ करना है, सपोज़ टेबल ऑफ कंटेंट का करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, तो ये यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है? तो आपने देखा कि किस तरीके से होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। अगर आपको अनडू करना है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। क्विक एक्सेस टूल बार पे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं, आप इन्हें भी परफॉर्म कर सकते हो। अनडू डिक्रीज इंडेंट या फिर रिपीट डिक्रीज इंडेंट। ठीक है, रिपीट कर सकते हो या फिर अनडू कर सकते हो आप। ओके, तो ये इंडेंट वाले ऑप्शंस आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। आज की क्लास में हमने अभी तक देखा कि कैसे हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और कैसे इंडेंट्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसके आगे की चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। ओके, सो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। कीप प्रैक्टिसिंग, जो भी एक भी टूल मैं आपको बताती हूँ उसको प्रैक्टिस किया कीजिए। एंड प्लीज़ फीडबैक भी दिया कीजिए। आप लोग देख लेते हैं, कमेंट्स वगैरह नहीं करते हैं। सो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए कि कैसी वीडियो लगी, और अगर आपको लगता है कि कहीं भी कोई मिस्टेक है और मुझे इम्प्रूव करना चाहिए अपने कंटेंट को, तो प्लीज़ बताइएगा। ओके, बाय, हैव अ गुड डे।